हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू 11th वीडियो लेक्चर। एंड आज एक के बाद एक और एक लग गया। सो ऑब्वियसली इस वीडियो इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एंड यू नो कि पावर सिस्टम फर्स्ट में केल्विन लॉ एंड लिमिटेशन, दिस इज द सेकंड यूनिट। और सेकंड यूनिट का ये टॉपिक है। उसके बाद एक और मतलब हमारा वीडियो बचेगा फ्रेंटी इफेक्ट। तो 12 वीडियो लेक्चर में हम मतलब फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो जो भी है चैप्टर के सभी कंप्लीट कर चुके हैं। आप जानते हैं बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर पावर सिस्टम फर्स्ट के। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड ऑब्वियसली हम अगर बताएं आपके बीटेक मतलब सेमेस्टर के रिस्पेक्ट से, ऑब्वियसली इस वीडियो इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज केल्विन लॉ ऑब्वियसली 7 नंबर में पूछ सकता है या 10 नंबर में पूछता है। केल्विन लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए केल्विन लॉ स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन में केल्विन लॉ का क्या इफेक्ट है, क्या रोल है? देखिए केल्विन लॉ एक ऐसा लॉ है जो बताता है कि द मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया ऑफ कंडक्टर, मतलब द मोस्ट इकोनॉमिकल जो कंडक्टर हम लेते हैं उसका साइज शेप क्या होना चाहिए, तो वो हम केल्विन लॉ से डिफाइन करते हैं। केल्विन लॉ यही बताता है द मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया ऑफ कंडक्टर इज दैट फॉर विच द कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज मिनिमम इज नॉन एज केल्विन लॉ। मतलब केल्विन लॉ एक ऐसा लॉ है जो बताता है कि हमारे कंडक्टर का मिनिमम साइज क्या होना चाहिए जिसपे हमारा ट्रांसमिशन लाइन का कॉस्ट हो सबसे मिनिमम हो। तो यही हमारा केल्विन लॉ बताता है। अब इसके लिए कुछ डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को हम देखेंगे। तो इस वीडियो में डिराइव करके हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं, कुछ रनिंग चार्जेस होते हैं। जैसे ऑब्वियसली देखिए अगर आपका ट्रांसमिशन लाइन इरेक्ट कर रहे हैं तो एक बार पोल का खर्चा लगेगा, एक बार तार का खर्चा लगेगा, तो ये एक बार लगेगा। तो ये केवल फिक्स है, मतलब इसे फिक्स चार्ज कहेंगे। लेकिन जैसे ही मान के चलिए हमारा ट्रांसमिशन लाइन में ये केबल से हमारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी या पावर फ्लो हो रहा है, तो इसमें होने वाली लॉसेज जो हैं, ज़्यादा करंट रहेगा, ज़्यादा लॉसेज होंगी, कोरोना इफेक्ट, ये वो फलाना ठिकाना, बहुत ज़्यादा लॉसेज होती हैं। तो उस लॉसेज से होने वाली मतलब जो हमारे लॉसेज से मतलब उससे लॉसेज से जो क्या कह सकते हैं रनिंग कॉस्ट आता है। मतलब एक रनिंग कास्ट होता है, रनिंग चार्ज, और हमारा एक फिक्स्ड कास्ट होता है। तो फिक्स्ड कास्ट एक बार मतलब जब इरेक्ट हम कर रहे हैं, प्लीज़ ध्यान से समझिए हम क्या कह रहे हैं। जैसे हम एक बार हम इरेक्ट कर रहे हैं पोल को और तार को, तो जितना कॉस्ट है उसे फिक्स कास्ट कहेंगे। लेकिन रनिंग कास्ट क्या होगा? जैसे हम एक बार इरेक्ट कर दिया और इसे पावर कभी कम कभी ज़्यादा कभी बीच में लॉसेज होते हैं, तो इसे रनिंग कास्ट कहते हैं। तो वही फिक्स लॉस और रनिंग कॉस्ट को मतलब लेके हम डिराइव करते हैं। तो देखिए ये है क्या है फिक्स कॉस्ट। द फिक्स चार्जेस ऑन कंसिस्ट ऑन इनिशियल कैपिटल, वही लिखा है जो हम बताए हैं वही लिखेगा, क्योंकि हमारा मेन मोटो ही होता है कि आपको एक अच्छे से केवल आपको कंसेप्ट समझा दिया जाए। कंसेप्ट एक बार आप समझ लेंगे तो केल्विन लॉ इज रियली इजी फॉर यू। सो फिक्स चार्जेस क्या होता है? इनिशियल कास्ट जो लगता है, डिप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज नॉन एज फिक्स चार्ज। रनिंग कास्ट क्या होता है? रनिंग कास्ट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल वेस्टेज, वही बोल रहा है, लॉस के ड्यूरेशन जो वेस्टेज होते हैं और उसके कारण जो कॉस्ट आते हैं उसे रनिंग कास्ट कहते हैं। और रनिंग कॉस्ट जो वैरी करता है, लेकिन जो हमारा फिक्स कॉस्ट होते हैं एक बार लग गया जो लग गया, ठीक है। तो यही लिख रहा है कि जो लॉसेस से गवर्न होते हैं उसे हम रनिंग कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही मतलब अगर आप डेरिवेशन को समझना चाहते हैं तो जो हम आगे पॉइंट बता रहे हैं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिए। द इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन द इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। मतलब जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कंडक्टर होता है, मतलब एरिया ऑफ कंडक्टर, उतना ज़्यादा हमारा कॉस्ट आएगा, इनिशियल कॉस्ट। जितना ज़्यादा एरिया रहेगा, ठीक है, एरिया जितना ज़्यादा रहेगा उतना डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा। लेकिन हाँ अगर हम बात करें इससे नीचे, द कॉस्ट इनर्जी लॉसेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि रो आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो अगर एरिया ज़्यादा होगा तो हमारा लॉसेज कम होगा, ऑब्वियसली। समझ रहे हैं ना मैं क्या समझा रहा हूँ? कि अगर हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, जब एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। तो हमारा लॉसेज जो होता है रेजिस्टेंस के कारण होता है। तो अगर ज़्यादा एरिया रहेगा तो हमारा लॉसेज जो है कम होगा। तो यही बता रहा है। प्लीज़ मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, केवल आपको दो ही पॉइंट समझना है इसमें केल्विन लॉ। एक पहला, जो एरिया ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस एरिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। मतलब हमारा फिक्स चार्ज जो होगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और लॉसेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। वही हम मैथमेटिकली आपको बताएंगे। देखिए एनुअल चार्ज मतलब एक बार जो फिक्स चार्जर होता है वो क्या होता है, जो हमारा उससे कॉस्ट वन मान लेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ठीक है, यही बताया है। और उसको कांस्टेंट लगाएंगे तो C1 इक्वल टू K1 और E हो जाएगा। अगर वही हम बात करें एनुअल, जो एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी डिप्रिसिएशन जो होता है वो C2 इक्वल टू मतलब एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो C2 इक्वल टू K2 बाई ए हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना? ऑब्वियसली समझ रहे होंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स चार्ज है और ये डिप्रिसिएशन और ये लाइन में लॉसेज हो रहा है, इसके कारण जो होगा वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो जहाँ यह लिखा है K1 एंड K2 आर द कांस्टेंट एंड ए इज द एरिया ऑफ कंडक्टर, राइट। तो अब टोटल कॉस्ट क्या आएगा फिक्स चार्ज, और हम जब रनिंग कास्ट को जोड़ेंगे तो C1 प्लस C2 इक्वल टू C।
और C1 हमारा C1 क्या है, देखिए यहाँ से ऑब्वियसली आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, C1 बराबर K1A है, ठीक है, और C2 बराबर K2A है। जब इसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हमें अगर टोटल निकालना होगा तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। यही लिख रहा है कि हमें अगर फॉर इकोनॉमिकल डिज़ाइन ऑफ कंडक्टर वन साइज अगर हम फाइंड करना है मिनिमम कॉस्ट क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल कॉस्ट है उसको एरिया के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो हमारा टोटल कास्ट क्या है, टोटल कॉस्ट यही है, और इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देख सकते हैं K1 इक्वल टू इतना आएगा और K2 इक्वल टू इतना आएगा। जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे बता रहा है, जब डिफ्रेंशिएट करके और जब आगे करेंगे, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो C1 इक्वल टू C2 आ जाएगा और एरिया ऑफ कंडक्टर इक्वल टू K2/K1 आ जाएगा। तो यही बता रहा है कि जो मिनिमम कास्ट होता है ना कंडक्टर का, जब रनिंग कास्ट और जो हमारा रनिंग कास्ट और फिक्स कॉस्ट है जब बराबर होगा तो उस मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया ऑफ कंडक्टर हमें फाइंड होता है। और यही ग्राफ से बताया है कि देखिए ये कंडक्टर का एरिया का हो गया ग्राफ, ठीक है, और ये एनुअल कॉस्ट हो गया। तो C1 पहला जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, पहला कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो जो आ रहा है यहाँ पे ये जो है C टोटल कॉस्ट है। तो हमारा जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यही हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया ऑफ कंडक्टर है, ठीक है, यही हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया ऑफ कंडक्टर जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे कहते हैं। तो ये हमारा होगा केल्विन्स लॉ। केल्विन लॉ क्या बता रहा है कि द मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया ऑफ कंडक्टर मतलब किस कंडीशन पे होगा, तो आपने देखा कंडीशन कि जब हमारा रनिंग कास्ट जो है और फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा तो हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया ऑफ कंडक्टर आएगा। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन है, और ये लिमिटेशन ऑब्वियसली ये जरूर आता है आपके एग्जाम में। तो लिमिटेशन ये है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉसेस कैन नॉट बी एस्टिमेटेड एक्यूरेटली, मतलब एक्यूरेट जो कितना हमारा लॉसेज हो रहा है हम उसे फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। इसके कारण जो होता है डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एक्यूरेट वैल्यू केल्विन लॉ से हम नहीं पता कर पाते हैं कि मिनिमम कितना कॉस्ट होगा, ठीक है। दूसरा इसका लिमिटेशन ये है कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉसेस डिफिकल्ट कैलकुलेट बिकॉज ऑफ कंडक्टर मटेरियल रेट, मतलब जो कंडक्टर का रेट ऑफ मटेरियल है वो चेंज होता रहता है, इसलिए कॉस्ट को मतलब एक्यूरेटली मेजर करना ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तीसरा इसका लिमिटेशन क्या है, तीसरा वोल्टेज ड्रॉप में भी बियॉन्ड ऑफ परमिशनल लिमिट सम केसेस, सो इकोनॉमिकल एरिया ऑफ कंडक्टर, मतलब कभी कभी जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है वो जो हम रेटिंग लेते हैं उससे ज़्यादा हो जाता है, लिमिट क्रॉस कर देता है, तो उससे जो साइज ऑफ कंडक्टर होता है उससे एक्यूरेट साइज क्या होगा वो डिफाइन कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और चौथा लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर may not be suitable carrying require amount of current and rating temperature limit। जब मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा ऑब्वियसली लॉसेज होगा, तो जब लॉसेज होगा तो इकोनॉमिकल जो हमने लिया था एडिक्वेट मटेरियल स्ट्रेंथ जो लिया था वो घटने लगेगा। तो यही कह रहा है कि मतलब एक्यूरेट जो कॉस्ट होता है ना वो थोड़ा केल्विन लॉ से फाइंड करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन हाँ एक हद तक जैसे मतलब एक लिमिट तक मतलब हम उसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे क्योंकि पहले जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉस्ट जो हमारा एनुअल है और जो हमारा लॉसेज है वो यूनिवर्सली है, और दोनों का इंटरसेक्शन जो ये पॉइंट आ रहा है यही हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया ऑफ कंडक्टर होता है। तो ऑब्वियसली ये मतलब वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 8 मिनट का वीडियो है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें हम आपको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश किए हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। और देखिए आगे का वीडियो भी हम मतलब PPT बना चुके हैं, तो टाइम मिलेगा तो अभी ऑब्वियसली इसको भी अपलोड करेंगे। सो थैंक यू।